सभी प्रेजेंट लोगों को दसनों जोड़ करके हम जय मसीह करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। हमारा प्रवचन का विषय है संकट में प्रभु हमसे दूर क्यों। संकट के समय में प्रभु हमसे दूर क्यों क्यों दूर चले जाते हैं, जब हम कि उनके बेटा और बेटे हैं, हम उनकी बनाई हुई लोग हैं, तो हमसे दूर क्यों चले जाते हैं। कुछ घटनाओं को आपके बीच हम यादगारी के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप लोग देखे होंगे कुछ साल आगे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, डिहरी, गढ़वाल 16 जिला तबाह हो गया। ऐसे लोगों को वहां मारा प्रभु कि सब परमेश्वर के विरुद्ध थे, सब परमेश्वर के विरुद्ध थे। जो पूजा पाठ में ज्यादा लगे रहते थे, वो गंगा के किनारे जो जो लोग थे, वो सभी लोग जोशी मठ में बहुत से लोग मारे गए। क्यों ऐसा होता, क्यों है, क्यों प्रभु हमको छोड़ देता है। आपके पिछले समय में कोरोना काल में आप लोग देखे होंगे कि 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए हैं। और कई देशों में हुआ है, जिसमें चीन भी है। जेसीबी के द्वारा एक एक जगह में 500-500 लोगों को गड्ढा खोल करके और गाड़ दी गई है, एक एक जगह में। ये ज्यादातर चीन में हुआ है। परमेश्वर के विरुद्ध आने के बाद परमेश्वर दंड स्वरूप में ही सब कुछ देता है। हम वचनों से ही कुछ चलेंगे। आपके बीच हमारे कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे, हमारे आगे आएंगे। उत्पत्ति के किताब 19 अध्याय 24-25 वचन। स्वर्ग से ही अधर्मियों को न्याय भेजा जाता है, दंड भेजा जाता है, ताड़ना दी जाती है। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। उत्पत्ति 19 अध्याय 24 और 25 वचन। कोई भाई बहन आएंगे? हेलो, हेलो, आवाज नहीं जा रही है हमारी? हमारी आवाज आप लोगों के पास नहीं पहुंच रही है। उत्पत्ति 19 अध्याय 24 और 25 वचन को पढ़ना है। 19 उत्पत्ति 24 और 25। यस मैम। जी मैम पढ़ रहे हैं। सब कुछ में से की तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। आमीन। तो मैंने बताया कि दंड जो है स्वर्ग से दी जाती है। एक वचन और सिस्टर लेंगे, सिस्टर ही आगे आएंगी। भजन संहिता 10, 5 और 14। भजन संहिता 10 अध्याय 5 और 14 वचन। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह पुकारता है। और सर 5 और 14। हाँ, 5 और 14 बस रोक देना है। तूने देख हो गया? लिया है। 9 सर 14 को बोलिए पढ़ते। बोलिए तूने बोलिए। देख लिया है क्योंकि तू उत्पात और
उत्तेजन पर दृष्टि रखता है ताकि उसका पलटना अपने हाथ पलटना अपने हाथ में रख के लाचार अपने को तेरे हाथों में सौंपता है। अनाथों का तू ही सहायक है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। हमारा विषय यही है कि संकट के दिनों में प्रभु दूर क्यों क्यों छोड़ देता है मरने के लिए, अपने बेटा बेटी को रक्षा क्यों नहीं करता। ये ताड़ना स्वरूप मिलता है। और हमारा न्याय ऊपर से होता है, जहां हमारा दृष्टि नहीं पहुंचता, हम जानते नहीं। हम ये अपने घमंड में रहते हैं कि हम बहुत हम बड़े पास्टर हैं, हमारा कोई अपराध प्रभु नहीं देखता, या हम ये सोचते हैं कि हम बहुत शारीरिक तौर से बलशाली हैं, हम पैसे वाले हैं, सोर्स वाले हैं, हमको कोई नहीं देखता। लेकिन भैया बहन, परमेश्वर सब कुछ देखता है, उससे डरना चाहिए। उसका न्याय ऊपर से होता है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। वो ताड़ना देता है और बड़े बड़े को जब पलट के उलट पुलट के मारता है, तब समझ में आता है कि परमेश्वर हमको ताड़ना दिया है। हम बाइबिल से ही सवाल और जवाब दोनों देंगे। बाइबिल ही सवाल भी देगा और जवाब भी देगा। आइए हमारे साथ सिस्टर थोड़ा सा फ्रेश पढ़िए और जल्दी जल्दी पढ़िए। भजन संहिता में ही आइए। भजन संहिता 104 अध्याय 29 पद। हम चाहते हैं कि सिस्टर ही आवे। 104 अध्याय भजन संहिता केवल 29 पद। हम हेल्प के लिए बोल रहे हैं। 730 नंबर पेज, 730 नंबर पेज, भजन संहिता 104 अध्याय 29 पद। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, तो उसकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। आमीन 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 आमीन। हाँ, तू उनका सांस ले लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और इनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। परमेश्वर के संगति से दूर रहने वाले, परमेश्वर से विमुख रहने वाले को ही दंड मिलता है। सारी बीमारियां, सारी कष्ट स्वर्ग से ही दी जाती है उन्हें जो परमेश्वर के विरुद्ध है, अधर्मी है। दो सत्ता राज्य करती है, एक परमेश्वर के लोग हैं और एक शैतान के लोग हैं। जिस तरह हम लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके अपना ये जो समय देते हैं, ये हमारी जो भी समय है, जो भी इसका मूल्य है, हमको स्टेट बैंक में नहीं, वर्ल्ड के बैंक में जमा रहेगा वहां। जिस तरह हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसी प्रकार का हमारा इस समय का मूल्यांकन प्रभु की यहाँ इसका दाम रखा हुआ है, रखा जाएगा। आइए इसी में सिस्टर थोड़ा सा बैक चलेंगे। इसी में 10 अध्याय है, भजन संहिता में 10 अध्याय है। 10 का 1 पढ़ लेंगे। 10 का 1 इसी में आएंगे सिस्टर। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? आमीन। हाँ, यही हमारा आज प्रवचन का मुद्दा है कि संकट में हमसे दूर क्यों क्यों हमको छोड़ देता है। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा हमारा कहा हुआ करता है और एक बच्चा नहीं करता। तो कहा हुआ जो करता है उसको हम सब कुछ दे देते हैं, और जो नहीं करता तो उसको हम कुछ नहीं देते, ताड़ना देते हैं, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी घर से भी भगा देते हैं कि भागो, तुम अपना देखो, तुम अपना खाओ पियो।
ताड़ना स्वरूप ही सब कुछ मिलता है। आइए सिस्टर, थोड़ा सा और इसी में रहेंगे हम। 22 अध्याय देखेंगे। 22 22 का 1 2। सिस्टर आएंगे आगे। 22 का 1। हे मेरे 22 का परमेश्वर। 1 और 2। ओके। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ, परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। मैं रात दिन पुकारता हूँ, तू हमसे दूर क्यों रहता है? मुझे क्यों छोड़ दिया है मरने के लिए? मैंने जैसा कि उत्तर प्रदेश की घटनाएं आपके बीच रखी। उत्तर प्रदेश के सरकार से पूछा गया था उस दिनों में कि कितने लोग मरे हैं। उन उत्तर प्रदेश सरकार आंकड़ा नहीं दे पाई सही कि इतने लोग मरे हैं। और सरकार जो है सभी आंकड़ाएं छुपा के रखती है, क्योंकि ज्यादा लोगों को दिखाने से, मरा हुआ लोगों को दिखाने से आक्रोश बढ़ जाती है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि 100 आदमी मरता है तो वहां 25-30 दिखाया जाता है। प्रशासन को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि सबसे पहले डेड बॉडी को छुपा दो। ये ट्रेनिंग दी जाती है। सभी जो जो एसपी हैं, कलेक्टर हैं, उनको यही पढ़ाया जाता है कि हम लोग जनता से ही राज करते हैं और जनता की बहला फुसला कर रखेंगे तभी हम टिक पाएंगे। आइए हम वचन में ही चलेंगे। अयुब अयुब 13 अध्याय। सिस्टर आएंगी। अयुब 13 अध्याय, 13 का 24 से 26। अयुब 13। 24 का मतलब 24। तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कंपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगताता है। तू मेरे पाँवों को काट में ठोंकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है। तू मेरे पाँवों के चारों ओर सीमा बांधता है। मैं सड़ी गली वस्तु के तुल्य हूँ, तो जो नष्ट हो जाती है, और कीड़ा खाए कपड़े के तुल्य हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर हमको इसलिए ताड़ना देता है कि हम उस योग्य होते हैं। परमेश्वर के हम बेटा बेटी है, हमसे प्यार करता है। वो ताड़ना भी देता है तो प्यार करते हुए। लेकिन अगर वो ताड़ना नहीं दे तो हम और उदंड बन जाएंगे, और उदंड होते जाएंगे। क्यों? कि परमेश्वर का यही काम है, सृष्टि को बनाना और सृष्टि को बिगाड़ना। परमेश्वर का यही प्रक्रिया है, सृष्टि बनाता है और सृष्टि बिगाड़ता है। परमेश्वर यही करता है। अगर ये नहीं करे तो लोग और डर भय नहीं मानेंगे और उदंड हो जाएंगे। जैसे आप लोग घोड़े के देखे हैं कि उसके कांटादार लगाम से उससे कंट्रोल किया जाता है। उसकी उमंगता, उसकी बदमाशी कंट्रोल करने के लिए वे है। किंतु मनुष्य को कौन सा उपाय है? मनुष्य को ताड़ना स्वरूप यही दिया जाए। आगे इस वचन में आएगा ताड़ना क्यों देता है, इसके संबंध में आएगा। इसी में हम इसी में रहेंगे। आइए इसी में 34 अध्याय है, अयुब में ही 34 का 21 से 25 पढ़ेंगे। इसमें सारी खुलासा आ जाती है। 34 21 से 25। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके, क्योंकि
उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया कि वह परमेश्वर के सम्मुख अदालत में जाए। वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछ पाछ के चूर चूर करता है और उनके स्थान पर दूसरों को खड़ा कर देता है, इसलिए कि वह उनके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वे चूर चूर हो जाते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। यहाँ इसका सारी चीज का उत्तर यहाँ दे दिया गया है कि परमेश्वर से आप छिप नहीं सकते। परमेश्वर आपको देखता है। आप 7 ताले के भीतर, 7 दरवाजे के भीतर आप कुछ भी करते हैं, उससे ओपन है, उसके सामने सब कुछ खुला है। पनहरिया में भी, अजोरिया में भी, रात में भी, दिन में भी, तभी पता चलता है जब उलीट पलीट के पिटता है। उसके विरुद्ध कोई अदालत नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध कोई अदालत नहीं, वहां कोई जमानत नहीं, कोई वकालत नहीं उसके अदालत में। उस सब के सामने देख देख करके उलीट पलीट के मारता है। पहाड़े जब गिर जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है, तब उसको समझ में आता है कि हाँ, परमेश्वर हम पर कृपा। इसी में साफ साफ लिखा हुआ है। इसी में सिस्टर 34 का हम 10-11 थोड़ा सा बैक जाकर के देखेंगे। 10-11 34 का, आयुब 34 10-11 साफ साफ लिख दिया है। थोड़ा सा पढ़ेंगे सिस्टर। तब भी 34 का 10-11। तब भी कोई यह नहीं कहता मेरा वाला परमेश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है, जो हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। आमीन। सिस्टर गलत हो गया है, गलत पढ़ ली हैं आप। 34 35 का में हम 10-11 बोले हैं, बैठ जा करके 10-11 बोले। 34 का 10-11। 34 का 10-11। इसलिए हे समझ वालों, मेरी सुनो। यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर दुष्ट का काम नहीं करता। परमेश्वर दंड जो देना चाहिए, यानी 100% हमको दंड देना है, तो 75 ही देता है। वो प्यार करते हुए दंड देता है। वो ताड़ना देता है तो प्रेम करते हुए देता है, क्योंकि हमारे बनाए हुए तुम हो। आइए हम इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अयुब में ही 36 अयुब 36 26 से 28। आएंगे कोई 36 भाई बहन? 36 में 26 से 20 28। 26 से 26 28। 20। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है, क्योंकि वह तो जल की बूंदे ऊपर को खींच लेता है। वे कुहरे से मेह होकर टपकती है। वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर की काम अनंत है। वो जितनी भी कामें करता है, सब आपकी हमारी भलाई के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी परवरिश के लिए। जमीन से ही पानी उठा करके आसमान में ले जा करके फिर बरसाता है आपको खाने पीने के लिए। सारी उसका काम अनंत है। वो अनंत है, अविनाशी है, राजाओं के राजा है, था
और रहेगा। वो हमारे लिए जो भी काम करता है भलाई के लिए ही करता है। इसी में सिस्टर थोड़ा सा 32-33 पढ़ देंगे, इसी में 32-33। 32-33। वह बिजली को अपने हाथों में ले उसे आज्ञा देता है कि निशाने पर गिरे। इसकी खड़क उसी का समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं कि अं- अंधड़ चढ़ा आता है। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। मनुष्य तो मनुष्य है, जानवर भी जान जाते हैं कि परमेश्वर कोपा है, उसका निशाना अचूक है। वो बिजली को हुक्म देता है कि जाके यहाँ मारो। अभी अभी पिछले दिनों में जो पानी हुआ है बिहार में और जगहों में, कम से कम 100-150 लोग मरे हैं बिजली से, घर गिरने से, पेड़ गिरने से। तो सभी आज्ञा परमेश्वर के देने से ही आता है, सभी दुख उनको देने से ही आता है। परमेश्वर द्वारा न्याय होता है। आइए हम इसी में थोड़ा सा रहते हुए चलेंगे। इसी में 37 अध्याय है, 37। इसी में अय्यूब में ही 37 अध्याय है। 37 का 5, 23, 24 पढ़ देंगे। 37, 37 का 5, 23, 24। 5-6-24। अच्छा। परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। वह तो हिम से कहता है पृथ्वी पर गिर, और इसी प्रकार मेघ को भी और मूसलधारा वर्षा को भी ऐसी ही आज्ञा देता है। 24। इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं, और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता। आमीन। परमेश्वर जब नाराज हो जाता है तो सब लोग जान जाते हैं। जैसे कि पानी जब होता है, बिजलियां कड़कती है, तो मनुष्य है, पशु भी जानता है कि परमेश्वर कोपा है। सब डर जाते हैं, उसका शब्द सुन करके डर जाते हैं। वो सभी काम अजूबा दृष्टि से करता है, सभी काम। आइए हम 5 में ही चलते हैं। परमेश्वर गरज परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिसको हम नहीं जानते, जिस चीज को हम नहीं जानते। और 23 में लिखता है कि सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और उसका भेद हम नहीं पा सकते। वही बात को यहां भी दोहराया है, उसका भेद को हम नहीं पा सकते, नहीं जान सकते। और 24 में बताता है कि इसी कारण सज्जन उसका भय मानते, और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता। सज्जन लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, और जो दुष्ट है परमेश्वर उन पर ध्यान नहीं देता, उनको ध्यान नहीं देता उन पर। आइए हम विषय को आगे बढ़ाते हुए कुछ और विषयों को साथ चलेंगे हम। यहाँ विलाप गीत है, विलाप गीत 3 का 38-39 देखेंगे। विलाप गीत 3 का 38-39 विलाप गीत। आइए कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। विलाप गीत 3 अध्याय 38 और 39 पद।
विलाप गीत 3 अध्याय 38। 38 और 39। 38 है ना, 38 का मतलब 38, 38। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? आमीन। हाँ, 38 और 39 पढ़ दीजिए, 39 भी। 39, 39। हाँ, इसलिए 39। जीवन, हाँ, इसलिए जीवन मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए, सॉरी, इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए, पुरुष हाँ, अपने ये पाप के दंड को क्यों बुरा माने। आमीन। आमीन आमीन। अपने पाप को दंड को क्यों बुरा माने, जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए। हमको करनी का फल भुगतना है, हमको करनी का फल भुगतना है। हाँ, ये कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं होगा। आइए हम एक वचन को और लेते हैं, हमारी समय अब पूरा होने जा रहा है। व्यवस्था विवरण 32 के 39। व्यवस्था विवरण में 32 39 पद। बत्तीस 39। हेलो 32 का 39। जी, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरा संग कोई देता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ। और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। हम ही सब कुछ करने वाले हैं। हम ही मारते हैं, हम ही चंगा करते हैं, हम ही छुड़ाते हैं। सब कुछ करने वाले हम ही हैं। ऑल इन ऑल। परमेश्वर की नाम की बड़ाई हो। सब कुछ करने की सामर्थ उसी के पास है। उसी के अदालत में सारी सुनवाई होती है। और हमारा आज प्रवचन का यही मुद्दा था कि संकट में हमसे प्रभु दूर क्यों क्यों छोड़ देते हैं मरने के लिए, जबकि हम उनके बेटा बेटी हैं। ताड़ना स्वरूप में हमें सब कुछ मिलता है परमेश्वर से। सारी रोग वहीं से, उन्हीं के हुक्म द्वारा आता है और हमारे शरीर में प्रवेश करता है। सारी तकलीफ उन्हीं के द्वारा आता है और हमारे शरीर में प्रवेश होता है, हमारे घर में प्रवेश होता है। सब कुछ उन्हीं के द्वारा है। हम उन्हीं के पास निदान है, सब कुछ है। वही सब कुछ कर सकते हैं। वही क्षमा भी करने वाले वही है। वही हमको आशीष देने वाले हैं। उन्हीं के पास सारी चीजें हैं। आइए हम एक वचन को और लेकर के हम अपने प्रवचन को समाप्त करेंगे। पहला सामुएल 2 अध्याय 33 और 34 पद। पहला सामुएल 2 अध्याय 33 और 34 पद। कौन सा सर? पहला सामुएल 2 अध्याय 33-34 पद। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि नहीं 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 सिस्टर, गलत पढ़ दिए। पहला पहला सामुएल दूसरा मैं तेरे अध्याय कुल के मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तब भी तेरी आंखें देखती रह जाएगी और तेरा मन शोकित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे
और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो हो, होपनी और पीनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। यहाँ विपत्ति का रचयिता वही है, कल्याण वही देता है। एक अगुए को बेटे के विषय में, अगुए के विषय में दंड के स्वरूप में मिला है। वो हमारे ही तरह सेवक थे और उनका बेटा उदंड था और जितनी भी सेविकाएं थी उनके साथ बेविचार करता था, उदंड काम करता था। और वो सेवक जो थे बूढ़े हो गए थे, उनको डांटने से भी नहीं मानता था। तो परमेश्वर द्वारा वहां न्याय आया, परमेश्वर द्वारा दोनों लोग मारे गए। हम अब इसी के साथ अपना प्रवचन को अंत करते हैं, क्योंकि हमको कई भाई लोग बीच में बताया है कि आप लोग प्रवचन करते करते सुबह में इतना ना टाइम ले लेते हैं कि हम लोगों को और काम करने नहीं हो पड़ता, हम और काम करने में हम लोग छूट जाते हैं। तो आप लोग अपना प्रवचन बिफोर वी कीजिए कि वो आपको और जो छूटा हुआ काम है प्रार्थना करते करते वो अब 30 तक पहुंच जाता है। तो अपना अपना प्रवचन बिफोर ही बंद कर दीजिए। तो ध्यान में रखते हुए हम अभी बंद कर रहे हैं। हम माइक अपना सिस्टर को दे रहे हैं। जय मसीह की। आमीन आमीन। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ प्रसाद जी। आइए अब अंतिम प्रार्थना करेंगे। जयबीर चौधरी जी, आप करेंगे? जयबीर चौधरी जी, आप जी क्लोजिंग जी प्रेयर करेंगे क्या? जी जी सर, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सारा सृष्टि का मालिक प्रभु, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आप सारा संसार की बनाने वाले प्रभु है प्रभु, जो हम सबको प्रभु रात भर प्रभु सुरक्षा करके प्रभु आज की आपकी बचनों द्वारा हुए सृष्टि को हम सब देख न पाए हैं और आपको चरणों में आकर प्रभु आपको महिमा कर न पाए हैं प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हम प्रार्थना करता है प्रभु, जो शुरू से अंत तक प्रभु हमारे बीच में आपको इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु हम सबको मन दिया है प्रभु, आपकी धन्यवाद हो प्रभु। जो गीत गाने में, जो वचन पढ़ने में, जो प्रार्थना करने में, सभी में प्रभु आपको पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई किया है प्रभु। आपके इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे बीच में 24 घंटा प्रभु हमको आगे पीछे दाएं बाएं रहते हैं प्रभु। जो हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारे संगम सर की जो वाइफ को जो बिरामी है प्रभु, उसमें धनराज सर यात्रा में गया है